Assalamu alaikum everyone. Hope so you all are good in health and are doing well. कल तक के लेक्चर में हमने फाइल टैब को और होम टैब को बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ लिया था, जिसका एक छोटा सा रिव्यू मैं आपको दे देती हूँ कि ये फाइल सेव करने का बटन है, ये सेव एज है, दिस इज टू ओपन अ वर्कबुक एंड दिस इज टू क्लोज द करंट वर्कबुक. ओके, एंड दिस इज आवर इन्फो पेज. ठीक है, इन्फो पेज के अगर आप ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आपको अपनी फाइल जो रिसेंटली ओपन है उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग इट्स साइज, टाइटल, its last date modified, its created date, ठीक है, last printed date and the author name. प्लस यहाँ से आप इस वर्कबुक की परमिशंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी वर्कबुक को कौन कौन से लोग कौन कौन से एक्शन परफॉर्म करने के लिए अलाउड है. ठीक है, यहाँ पे शेयरिंग के लिए फाइल रेडी है तो उसके बारे में. एंड दिस इज फॉर द वर्जन ऑफ दिस फाइल कि अगर आपकी कोई रिस्टोर होना रह गई ये फाइल या लास्ट अच्छे तरीके से वो बंद नहीं हुई तो आप यहाँ से उस प्रीवियस वर्जन को रिस्टोर कर सकते हैं. रिसेंट में जाके जितनी भी एक्सेल की शीट्स आपने रिसेंटली ओपन की हुई होंगी, चाहे वो लास्ट में किसी भी डेट में हो, ठीक है, आप वो ओपन कर सकते हैं. दिस इज टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक एंड दिस इज फॉर प्रिंटिंग ऑप्शन. यहाँ पे प्रिंटिंग में भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस थे जिसमें हम लोग शीट्स को देखते थे कि हमने कौन कौन सी शीट प्रिंट करनी है, नंबर ऑफ कॉपीज, प्रिंट वन साइडेड और टू साइडेड. ठीक है, टू साइडेड में भी हमारे पास लॉन्ग और शॉर्ट एजेस थे, उनका भी कोलेक्टेड हमने करनी है या नहीं करनी. मतलब ये कि हमने एक सेट कॉपी करना है या एक एक कॉपीज की मल्टीपल कॉपीज करनी है. ठीक है, ओरिएंटेशन से रिगार्डिंग और लेटर के यहाँ पे साइज है हमारे पेज का कि हमारे पेज का कौन सा साइज होगा, मार्जिन और स्केलिंग के अकॉर्डिंग थी. ठीक है, सेव एंड सेंड में ये था कि अगर आपने फाइल को सेव करके किसी और को सेंड करना है आइदर इन एनी फॉर्मेट देन यू कैन यूज दिस ऑप्शन. ठीक है, ये वो वाले ऑप्शन है जिनको आपने यूजिंग ईमेल सेंड करना है. अब यहाँ पे हेल्प मेन्यू से आपने हेल्प लेनी थी और ऑप्शन मेन्यू में ये था कि देर आर डिफरेंट ऑप्शंस दैट यू कैन ऐड इन योर एक्सेल वर्कबुक. यहाँ पे फार्मूलाज कौन से आपने ऐड करने हैं, कौन से डिलीट करने हैं. ठीक है, और प्रूफिंग के बारे में, सेव के बारे में इंपॉर्टेंट बात ये थी कि आपने ऑटो रिकवर का ऑप्शन 1 मिनट में करना था. उससे ये होता था कि आपकी फाइल विद इन 1 मिनट सेव हो जाती है ऑटोमेटिकली. आपको कंट्रोल एस प्रेस करें या ना करें, एक ऑटो रिकवरी की फाइल एक्सेल खुद ब खुद जनरेट करता है. ठीक है, यहाँ पे फिर लैंग्वेज एडवांस के साथ कस्टमाइज्ड रिबन और क्विक एक्सेस टूल बार. यहाँ से आप क्या करते हैं कि अपने ऑप्शंस जो कि आपको अपनी एक्सेल की टैब में नजर आने चाहिए, लाइक डेवलपर टैब है, व्यू में कौन कौन से ऑप्शंस आए, फार्मूला में कौन से हम लोग ऐड रखें और कौन से हम लोग अनक्लिक कर दें, डी सेलेक्ट कर देते हैं यहाँ से, देन हम लोग ओके करते हैं तो वो हमारे ऑप्शन सिलेक्ट हो जाता है. होम टैब में भी हमने इसी तरह छोटे छोटे फॉर्मेटिंग देखी थी, अलाइनमेंट देखी थी, मर्ज टेक्स्ट एंड रैप टेक्स्ट के बारे में देखा था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ा था और सॉर्ट एंड फिल्टर को हमने देखा था. ठीक है, अब अगली हमारी टैब है इंसर्ट की टैब. अब अगर इंसर्ट की टैब में अगर हम लोग जाएं तो ये वाला आपका एक्सेल की बेसिक से थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल में आ जाएगा. पिवट टेबल बनाना, ठीक है, या कॉलम्स, सॉरी चार्ट्स. ठीक है, तो ये चार्ट्स और पिवट टेबल्स जो है ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी. अभी क्योंकि हम लोग पहले बेसिक्स कवर कर रहे हैं एक्सेल की, देन वी विल गो टू द इंटरमीडिएट लेवल. सो आज अगर हमारे बाकी टैब्स कवर हो जाते हैं तो ये पिवट टेबल को और चार्ट्स को हम लोग कल के लेक्चर में कर देंगे. अदरवाइज वी विल शिफ्ट इट इनटू अवर नेक्स्ट टुमारोज लेक्चर. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इंसर्ट में अगर हम लोग जो बेसिक बेसिक हमारे पास फंक्शनैलिटीज है उसको अगर हम लोग चेक करें तो टेबल के बारे में अगर हम लोग ऐसे भी कोई भी वैल्यू लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल सीरियल नेम लिख दिया, नेम लिख दिया, ठीक है, फादर्स नेम लिख दिया हमने, तो ये सारे क्या है हमारे टेबल, ये भी एक टेबल बन ही जाता है. हम लोग इसको क्या करते हैं, बॉर्डर्स लगा देते हैं. बॉर्डर्स लगाने का भी होम में मैंने आपको बताया था कि ये बॉर्डर्स है, बॉर्डर्स पे हम लोग क्लिक करते हैं, देन ऑल बॉर्डर्स अगर हमने लगाने हैं या कोई भी बॉर्डर हमें लगाना है तो ये भी एक तरह से हमारा टेबल हो जाएगा. ठीक है, बट यू कैन यूज द एक्सेल बिल्ट इन टेबल्स आल्सो. ठीक है, आप लोग इंसर्ट की टेब में जाएंगे, वहां से आप टेबल पे क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टेबल्स हैं. आपने क्या करनी है, रेंज सेलेक्ट करनी है, इसके ऊपर आप क्लिक करें कि हम रेंज को सिलेक्ट करने जा रहे हैं. आप इसको यहाँ से यहाँ तक कर लें, ठीक है, और दोबारा से इस रेंज के ऊपर क्लिक कर दें. ठीक है, माई टेबल हैज हेडर्स, यस करके ओके कर दें. ठीक है, आपकी टेबल के ये हेडर्स हो गए हैं.
अब यहाँ पे आप इसकी कलरिंग वगैरह भी चेंज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड एज पर योर विल। ये आपके पास एज अ टेबल ही काम करेंगे। यहाँ से आप टेबल की साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे अगला हमारा ऑप्शन, अब देखिए ये टेबल आ गया, तो टेबल से रिलेटेड एक डिजाइन की टूल हमारे पास खुल जाती है जो कि टेबल टूल्स को डील कर रही है। अगर हम लोग इसके ऊपर क्लिक करें तो अब देखें यहाँ पे टेबल का नाम, हम लोग टेबल का नाम भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको लिख देती हूँ स्टूडेंट टेबल। ठीक है, रीसाइज टेबल के थ्रू आप रीसाइज भी कर सकते हैं। देखिए वो वाली टैब अब यहाँ से गायब हो गई, टेबल के ऊपर मैं क्लिक करूंगी तो वो वापस आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से समराइज्ड विद पिवट टेबल, पिवट टेबल हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। रिमूव डुप्लीकेट्स, अगर तो हमने कोई वैल्यू लिखी हुई है तो वो रिमूव हो जाएगी, डुप्लीकेट वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हो गया 1 2 3 4 देन 4 5 6 7 देन 7। ठीक है, अब इसमें मैं टेबल पे क्लिक करती हूँ और रिमूव डुप्लीकेट्स करती हूँ। ठीक है, सिलेक्ट ऑल मैंने किए हैं कॉलम्स, ओके करूंगी तो कितनी वैल्यूज हमारी 3 डुप्लीकेट वैल्यूज फाइन थी और वो रिमूव हो चुके, तो टेबल हमारा क्या बन गया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो जब भी हम लोग रिमूव डुप्लीकेट्स करते हैं तो उसके रिलेटेड रो भी कंप्लीटली डिलीट हो जाती है। अब कन्वर्ट टू रेंज। ठीक है, डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू अ नॉर्मल रेंज? यस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, एक नॉर्मल रेंज के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल पहले जो था वो टेबल के ऊपर ऐप आ जाया करती होती थी। ठीक है, लेकिन ये जैसे मैंने टेबल बनाया था एक नॉर्मल रेंज के ऊपर, ये इसी तरह का टेबल बन गया, नॉर्मल रेंज पे कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस को देखने के लिए मैं इसे कंट्रोल जी कर देती हूँ। देखिए दोबारा से ये टेबल आ गया। डिजाइन मेन्यू में जाते हैं, एक्सपोर्ट भी हम इस टेबल को कर सकते हैं। ठीक है, शेयर पॉइंट लिस्ट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम लोग इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं। अपने टेबल में जब भी हम लोग डाटा इंसर्ट वगैरह करते हैं ना, तो कभी ऐसा होता है पिवट टेबल भी जब साथ हमारे लिंक हुआ हुआ होता है तो हमें इसको डाटा को रिफ्रेश करने की कभी कभार जरूरत पड़ सकती है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं, अनलिंक करना है अगर हमें हमें अगर इसको ब्राउजर में ओपन करना है। वी हैव टू मेनी मल्टीपल ऑप्शंस बट दीज ऑप्शंस आर ऑन अ वेरी यूज्ड ऑन अ वेरी हाई लेवल। ठीक है, हेडर रो, अब टोटल रो भी आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। ब्रांडेड रोज, ये क्या है, टेबल के स्टाइल ऑप्शंस है। ठीक है, अब देखिए बैंडेड रोज को हमने खत्म कर दिया तो क्या वो वाली खत्म हो गई है। ये जो हमारे दरमियान में, ये देखें ये जो कलरफुल रोज आ रही है ना, एक कलरफुल है एक दूसरी है, तो वो देखिए बैंडेड रोज खत्म हो गई है। ठीक है, अगर हम लोग टोटल रोज को खत्म करते हैं तो क्या होता है, टोटल का ऑप्शन एंड पे जो हमारा सम का ऑप्शन है वो खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर हम लोग हेडर रो को खत्म करते हैं तो हेडर ही हमारा खत्म हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम। ठीक है, एंड बैंडेड कॉलम्स। इसके भी आप देख लें कि हमारे एक्सेल में क्या चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, एंड सेम दीज आर द डिजाइंस। एक्सेल में आप लोग अगर किसी भी डिजाइन में कोई कॉलम बनाना चाह रहे हैं, टेबल बनाना चाह रहे हैं, तो वहां से यहाँ से आप लोग उसका डिजाइन को भी चेंज कर सकते हैं। वापस आते हैं इंसर्ट मेन्यू में, यहाँ पे पिक्चर है। पिक्चर, पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम हमें एक्सेल में पिक्चर्स भी यूज करनी पड़ती हैं। पिक्चर के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, लोकेशन अपनी करेंगे, तो फिर हमारे पास ये पिक्चर भी आ जाएगी, हमारी उस लोकेशन पे हमारी जो भी पिक्चर सेव हुई हुई होगी वो आ जाएगी। इसे हम लोगों ने जितना भी कम करना है या ज्यादा करना है, हम लोग इसको ये एरोस, जब यहाँ पे ये एरोस आ जाता है, टू साइडेड एरोस, हम लोग इसे पकड़ के सॉरी ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी फोटो भी इसमें ऐड हो गई है। ठीक है, अब एक्सेल में कुछ फोटोज, अब मैं पिक्चर के ऊपर क्लिक करती हूँ, सॉरी क्लिप आर्ट्स, क्लिप आर्ट्स भी एक्सेल की तरफ से एडिशनली तौर पर हमें दिए गए। ठीक है, ये क्लिप आर्ट्स आ गए, अगर मैं यहाँ पे सर्च भी कर सकती हूँ कुछ भी, फ्लावर कर देते हैं तो देखिए ये फ्लावर्स के जितने क्लिप आर्ट्स हैं हमारे पास वो है हमारे पास। ठीक है, अगर मैं इसको कुछ भी और लिख सकती हूँ, और क्या लिख सकती हूँ, कार लिख देते हैं। लेट्स चेक कि हमारे पास कार्स हैं या नहीं है, तो वो कार्स भी हमारे पास छोटी छोटी अवेलेबल है। ठीक है, फ्लिप आर्ट को हम लोग यहाँ पे क्रॉस के बटन पे क्लिक करके बंद कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास और कौन से ऑप्शंस हैं शेप्स के। एक्सेल में हम लोग डिफरेंट शेप्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल
मैंने अगर स्टार बनाना है, यहाँ पे डिफरेंट शेप्स हैं, आप लोग कोई भी शेप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये छोटे से प्लस में चेंज हो गया, मीन कि अब हम लोग अगर कहीं पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो शेप यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया डबल क्लिक करके, तो ये बन गया, ठीक है। अब शेप्स के बाद यहाँ पे स्मार्ट आर्ट भी आता है। स्मार्ट आर्ट में आपके पास ये इस तरह के देखिए, सॉरी, आपने टेक्स्ट को डिफरेंट में लिखना हो तो आप उसे भी यूज करते हैं। एक तरह से ये भी आपका चार्ट ही होता है, ठीक है। अब स्मार्ट आर्ट में आप डिफरेंट स्टाइल्स यूज कर सकते हैं टेक्स्ट को लिखने के लिए, ठीक है। जब भी ये आप लोग कंपैरिजन कर रहे होते हैं या एनालिसिस हो रहा होता है डाटा का, तो हम लोग चार्ट्स के थ्रू अपनी बात को प्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया। साफ कर देते हैं अपनी स्क्रीन को। इंसर्ट की मेन्यू में मजीद कौन से ऑप्शंस हैं हमारे पास, ठीक है। ये तो चार्ट्स हैं, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये स्पार्क लाइंस है, स्पार्क लाइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वैसे ऑफिस में तो ये बहुत कम यूज होता है, लेकिन जब भी आपको कोई समरी बना के भेजनी पड़ जाए या कोई ऐसा काम हो आपका जिसमें आपने एनालिसिस करना है डाटा का, कोई प्रेजेंटेशन देनी है, देन यू विल यूज द चार्ट्स एंड स्पार्क लाइंस, ठीक है। स्लाइसर के ऑप्शन को भी, ये भी फिल्टर के अंदर आता है। नो कनेक्शन वाज फाउंड, इसमें एक्चुअली हमें कनेक्शन बनाने पड़ते हैं, ठीक है। अगर हमारा एक्सेल जो है वो किसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है या किसी अदर कंप्यूटर के साथ है या किसी मजीद वर्कबुक के साथ है, देन वी विल यूज द ऑप्शन ऑफ स्लाइसर। सेम हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक हमें एक लिंक कहीं पे भी क्रिएट करने की वो देता है, जिसके थ्रू हम लोग जो है उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट अपनी उस ब्राउजर पे जा सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है, ऐसे आप उसके ऊपर क्लिक करके ना फिर यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स ऐसे हमारे हो जाते हैं। अभी वो कहाँ गया है मेरा, कंट्रोल जी करके देखो, टेक्स्ट बॉक्स ये है, ठीक है। तो इसके भी फिर आगे से फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। इंसर्ट में जाते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के पास हमारे पास हेडर एंड फुटर्स हैं। हम लोग अपने पेज पे हेडर भी लगा सकते हैं और फुटर भी लगा सकते हैं, ठीक है। हेडर का मतलब होता है कि हर पेज के स्टार्ट में या किसी स्पेसिफिक पेज के स्टार्ट में एक हेडर हो जाए। किसी कंपनी है तो उसका लोगो हम लोग हेडर में डाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास हेडर है, और हेडर के भी फिर डिफरेंट ऑप्शन है। कई लोग पेज नंबर्स लगा देते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस, करंट डेट डाल देते हैं, करंट टाइम डाल देते हैं, ठीक है। फाइल का पाथ डाल देते हैं कि ये इस पाथ पे फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। फाइल का नाम, शीट का नाम, पिक्चर या कुछ भी हम लोग अपने हेडर के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट होना चाहिए फर्स्ट पेज से, या डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस पे होना चाहिए, या इसकी स्केलिंग क्या होगी, इसकी अलाइनमेंट क्या होगी, ठीक है। ये सारे के सारे हम लोग ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। अब अगला हमारे पास ऑप्शन है वर्ड आर्ट का। वर्ड आर्ट के थ्रू हम लोग डिजाइनिंग में लिखते होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये लिखा है तो जो टेक्स्ट इज हियर, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं आई लव पाकिस्तान, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप कि इसकी वर्डिंग में एक आर्टिस्ट आर्टिस्टिक्स क्या कहते हैं इसको, वर्डिंग यूज हुई है, इसकी फॉन्ट यूज हुआ है इसका, ठीक है। तो ये वर्ड जो है ये आर्ट वर्ड्स में आता है, ठीक है। हम लोग इस वर्ड आर्ट को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हम लोग इसको कर सकते हैं। यहाँ से देखें, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि अगर आपने किसी शीट को बहुत ही फूल बूटे लगा के उसको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में करना है, देन यू कैन यूज द वर्ड आर्ट ऑप्शंस, ठीक है। फिर ये फिलिंग के भी ऑप्शंस हैं कि आपने इसको किस तरह से फिल करना है। आइदर इसके बॉर्डर्स जो हैं, ये जो बॉर्डर्स हैं ये इस तरह के होने चाहिए, या क्या यहाँ पे शेप फिल में आप इसको फिल भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे डिफरेंट कलर्स हैं आपके पास, जो भी आपको सूटेबल लगे। फिर आप इसकी आउटलाइन भी बना सकते हैं, ठीक है। मैंने इसकी रेड आउटलाइन बना दी है, और आउटलाइन की फिर आप यहाँ से मजीद भी ऑप्शन आते हैं, वेट भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आउटलाइन आपकी कितनी मोटी होनी चाहिए, ठीक है। आउटलाइन का कलर, आउटलाइन डैशेज में हो,
ठीक है, या यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आते हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं, या नो आउटलाइन के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं, जिसके थ्रू कोई भी आउटलाइन आपकी नहीं बनी हुई होगी। अब यहाँ पे और कौन से ऑप्शन हैं इसके फॉर्मेट में जो कि मैंने आपको नहीं बताए। यहाँ पे ये बस वही टेक्स्ट फील्ड्स है, टेक्स्ट की आउटलाइंस है, टेक्स्ट के इफेक्ट्स हैं, अगर आपने इसको जो है वो 3D रोटेशन वगैरह का देना है, या कोई भी शेडो आपने देना है, रिफ्लेक्शन कहाँ गया, ये है रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से आप ऑप्शंस डिफरेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्रिंग बैकवर्ड एंड सेंड फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड एंड ब्रिंग फॉरवर्ड का क्या मतलब होता है। अब देखिए ये वाला है एक और एक ये वाला है, ठीक है। तो अब देखिए या तो मुझे ये वाला ऊपर लेके आना है या ये वाला ऊपर लेके आना है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि हम लोग किसी एक को फॉरवर्ड में ब्रिंग कर देंगे और एक को बैकवर्ड में, एक को पीछे रख देंगे, एक को आगे रख देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सॉरी एक पिक्चर इंसर्ट करके मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखा देती हूँ, ठीक है। पिक्चर कहाँ गई, मैं ये पिक्चर सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। और अब इस पिक्चर का मैं साइज थोड़ा छोटा करूँ कि ये एक शीट पे मैं लेके आती हूँ ना, देन आपको पता चलेगा, ठीक है। अब ये मेरे पास एक पिक्चर है, अब इसके ऊपर मैं ये वाला टेक्स्ट लेके आना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये बैकवर्ड में गया हुआ है, मैं क्या करूँगी इसके ऊपर, ये देखिए क्लिक तो हुआ है ना, मैं इसको सिंपली जाऊंगी फॉर्मेट पे एंड ब्रिंग फॉरवर्ड कर दूंगी, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। मैं अब इसको यूं लिख दूंगी और ये इस पिक्चर के ऊपर ही लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको डाउन में कर देते हैं ऐसे, ठीक है। तो हम लोगों ने अगर मुझे इसको बैकवर्ड में लेके जाना है और इस पिक्चर को ऊपर लेके आना है, तो मैं क्या करूंगी कि इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करके फॉर्मेट में जाके इसको बैकवर्ड कर दूंगी या इसको फॉरवर्ड कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस भी हैं, मैं इस पिक्चर को रोटेट भी कर सकती हूँ ऑन अ डिफरेंट एंगल पे, मैं इसको फ्लिप कर सकती हूँ, रोटेट कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसके अलावा मैं इसको क्रॉप कर सकती हूँ, अब जैसे ये बहुत बड़ी पिक्चर है तो मैं क्या करूँगी इसको क्रॉप कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि ये बाकी बहुत जगह ले रही है। तो ये क्रॉप करके मैंने एंटर किया, तो ये क्रॉप हो चुकी है, हमारी पिक्चर छोटी सी रह गई है। यहाँ पे हम लोग इसकी हाइट एंड विथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इसकी हाइट 1.63 है, तो मैं इसकी 3.2 कर देती हूँ, तो देखें ये इसकी हाइट और विथ भी सेम इसी तरह से ये चेंज हो सकती है। इंसर्ट का ऑप्शन हो गया हमारा सिग्नेचरी लाइन, सिग्नेचरी लाइन में हम लोग अपनी सिग्नेचर भी कर सकते हैं, सिग्नेचर सर्विसेज फ्रॉम द ऑफिस मार्केट प्लेस, ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप सिग्नेचर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, एक सिग्नेचरी लाइन आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपको शायद ऑप्शन की समझ नहीं आई, सिग्नेचरी लाइन पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया, ठीक है। सजेस्ट साइनर फॉर एग्जांपल जोहन दो, आई विल राइट इकरा इखलाक, ठीक है। Suggested signer's title, for example, manager. I will write steno typist. Okay. Suggested signer email address. I will write my email address. ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल देती हूँ, ठीक है। बिफोर साइनिंग दिस डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई दैट द कंटेंट यू आर साइनिंग इज करेक्ट, ठीक है। अलाउ द साइनर टू ऐड कमेंट्स इन द साइन डायलॉग बॉक्स, ठीक है। मैं इसको ओके कर देती हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे एक सिग्नेचरी लाइन बन गई है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हर उसके नीचे इकरा इखलाक स्टेनोटाइपिस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे फिर ऊपर में साइन कर दूंगी, हर बार बजाय ये कि कुछ साइन बनाने के मैं एक सिग्नेचरी लाइन जनरेट कर दूंगी, और जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं वेरीफाई कर रही हूँ आगे भेज रही हूँ एज एन रिपोर्ट, तो वो मेरे साइन से जाएगी, तो आई विल साइन उस सिग्नेचरी लाइन जो है वो मैं एक्सेल के इंसर्ट ऑप्शन में से भी ऐड कर सकती हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ग्राफ चार्ट्स हैं, कोई पावर पॉइंट की स्लाइड हम लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं या क्रिएट फ्रॉम अ फाइल करना चाह रहे हैं, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। इक्वेशंस, अगर आपने इक्वेशन यूज करनी है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर यूजिंग द एक्सेल फॉर द पर्पस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, देन यू विल यूज द ऑप्शन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अब हमारे कीबोर्ड के ऊपर ये इक्वेशन के साइंस नहीं होते, ठीक है। अब फ्रैक्शन में एक्स
बाय वाई हो गया, ये ई की पावर एक्स हो गया, ठीक है, ये सारे जो है हमारे पास नहीं होते। साइन थीटा हो गया, ये लिमिट्स के ऑप्शन हो गए, ठीक है, वो सारे नहीं होते हमारे पास। ये देखें ये वाले साइन सिंबल ये हम लोग कहाँ से लेके आए, लेस देन, ग्रेटर देन, और इस तरह के सिंबल्स हमारे पास नहीं होते, तो बेसिकली ये हम लोग निकालते हैं इक्वेशन में से, ठीक है। अब ये प्रोफेशनल भी हो सकती है, लीनियर भी हो सकती है, नॉर्मल टेक्स्ट में भी हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये देखें ये यहाँ पे लिखा जा रहा है, ये मैं इसको इधर लेके आती हूँ, टाइप इक्वेशन हेयर, तो हम लोग यहाँ पे कोई भी इक्वेशन टाइप कर सकते हैं फॉर्मेट में जाके, ठीक है। अब इंसर्ट मेन्यू हमारा सिंबल, सिंबल कौन सी है, अच्छा यहाँ पे अगर हमें कोई सिंबल ऐड करनी हो, ठीक है, वो वाली सिंबल जो आपको लगे कि आपके कीबोर्ड पे मुयसर नहीं है, या आपको नजर नहीं आ रही, या कुछ भी नहीं आ रही, ठीक है, बेसिकली ये एट द रेट ऑफ डॉलर साइन, हैश की, परसेंटेज की, एंड की, और ये तो आपको मिल रही होती है, ठीक है। इनमें से कुछ ऐसे भी सिंबल्स हैं जो कि नहीं होती, लाइक ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, इस तरह के सिंबल्स, ये वाली सिंबल हो गई, ये आपको नहीं मिलती, तो आप लोग यहाँ से सिंबल या इक्वेशन भी यूज करके इंसर्ट कर सकते हैं। अगर कभी आप एक्सेल के इस लेवल पे पहुंचे तो आपने ये फंक्शंस यूज करने हैं। इंसर्ट के बाद आता है हमारा पेज लेआउट। पेज लेआउट में हमारे पास सबसे पहले आती है थीम, हमारे पूरे पेज की थीम क्या होगी। शीट 2 पे मैं क्लिक कर लेती हूँ, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अपने पेज की थीम भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पेज की क्या थीम हो। उसके बाद कलर्स आते हैं कि हमारी शीट का क्या कलर होगा या थीम का क्या कलर होगा, ये भी आई डोंट नो कि क्यों नहीं हो रही। वर्ड में बेसिकली ज़्यादातर ये थीम यूज़ होती है जब भी हम लोग कोई सॉरी, ये जो थीम्स हैं ये इसमें पावर पॉइंट में यूज़ हो रही होती हैं, आप लोग देख भी रहे होगे, ठीक है। तो ये कलर्स इसका यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, फ्रंट इफेक्ट, हर चीज़ हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। मार्जिन्स, मार्जिन्स के बारे में मैंने फाइल टाइप को जब डिस्कस कर रही थी तब भी बता दिया था, नैरो, वाइड, नॉर्मल, एंड लास्ट कस्टम सेटिंग। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन में ओरिएंटेशन में ये होता है कि आपने ओरिएंटेशन सेलेक्ट करनी है, पोर्ट्रेट की या लैंडस्केप की, यहाँ पे साइज है, पेपर के प्रिंट एरिया आपने कितने एरिया पे प्रिंट करना है, ठीक है। सेट प्रिंट एरिया, आप यहाँ से अपना प्रिंट एरिया भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये आपका सेट प्रिंट एरिया भी हो सकता है। पेज ब्रेक से आप लोग पेज ब्रेक डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एक पेज बन रहा है, ठीक है, वन, दिस इज पेज वन, दिस इज पेज टू, पेज थ्री एंड पेज फोर, ठीक है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड भी आप दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं वैसलिक पिक को बैकग्राउंड देती हूँ तो ये बैकग्राउंड में हमारे आ गई है। मैं यहाँ पे भी कोई ना कोई राइटिंग कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं राइट नहीं कर सकती, वो वाली इमेज हमारे बैकग्राउंड में रहेगी। अब देखें अगर मैं कंट्रोल आर करके डिलीट करती हूँ, कंट्रोल आर करके मैं कंट्रोल ऑल करके CTRL A, ठीक है, वो करके मैं कोई भी एक्सेल का फंक्शन इवन के डिलीट करूँ, बैक स्पेस दबाऊँ, कुछ भी करूँ, यहाँ पे इस वाली पिक्चर में फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये हमारी बैकग्राउंड की इमेज है। अब देखिए प्रिंट टाइटल्स, टाइटल्स है ना, इसमें हमारे पेज, मार्जिन्स, हेडर, फुटर, हमने क्या करना है, हमारी शीट्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है कि हमारा प्रिंट का एरिया कितना है। अगर हमने कोई एरिया सेलेक्ट किया हुआ है तो ये सिलेक्शन हुई हुई है पहले से, तो इसलिए ये आ रहा है A1 से लेकर H19 तक, ठीक है। डाउन देन ओवर, ओवर देन डाउन, इसमें भी आपने देखना है कि ये देखें डाउन देन ओवर एंड ओवर देन डाउन। ये भी आपकी पेज की सेटिंग कैसे होगी कि पहले ये वाला पेज है, फिर ये वाला है, फिर ये वाला है, फिर ये वाला है, या पहले ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये एंड फोर्थ पे ये, ठीक हो गया। देन इसके बाद आपके पास विड्थ आती है, हाइट आती है, स्केल आता है, ये ऑटो ही रहने दें, इसका छेड़छाड़ ना करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। शीट राइट टू लेफ्ट, ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं शीट को, ठीक है। उसमें क्या होगा कि ABC यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी और 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगी। जैसे कुछ राइट हैंड से लिखते हैं, कुछ लेफ्ट हैंड से लिखते हैं ना, तो ये वो वाला चक्कर है कि आप इसको 1 2 3 इधर से भी, उर्दू वाली साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इंग्लिश वाली साइड से भी अपनी एक्सेल की शीट को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ब्रिंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड का
ये जब भी हमने कोई आइटम सेलेक्ट किया हुआ होता है, कोई पिक्चर हो गई या कोई कॉलम चार्ट कुछ भी हो गया, तो वहां से मतलब किसी चीज को आगे या पीछे करने के लिए यूज की जाती है। सिलेक्शन पेन, अगर आपने कोई शेप को सिलेक्ट करना है, ठीक है, उस शीट के ऊपर कितनी है या शो ऑल करना है, कुछ भी करना है, तो वहां से आप ये चेक कर सकते हो। यहाँ ये तो अलाइनमेंट की है, ठीक है। अलाइनमेंट आपने लेफ्ट करनी है, सेंटर में करनी है, राइट में करनी है। ये डाटा के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी थी, अलाइनमेंट कैसे होती है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं फिफ्थ वाली रो को बड़ा करूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की अलाइनमेंट मैंने कैसे चेंज करनी है, वहां से भी मैं कर सकती हूँ, और यहाँ से भी मैं उसको राइट लेफ्ट अलाइन कर सकती हूँ, ठीक है। ये ये भी हमारी अलाइनमेंट ही है। अब हमारा पेज लाउट का ऑप्शन भी खत्म हो चुका है। देन आता है हमारा फार्मूला का ऑप्शन। अब फार्मूला के ऑप्शन में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज लगे हुए हैं, लाइक इंसर्ट फंक्शन है, ऑटो सम है, रिसेंटली यूज्ड फंक्शन, लॉजिकल, एंड ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको मैं लेट मी डिलीट ऑल दिस स्लाइड्स एंड देन वी विल लर्न इट, ठीक है। अब फार्मूला, फार्मूला की एक्सेल में हमेशा पहचान ये है कि इट स्टार्ट्स विद द सिंबल ऑफ इक्वल साइन। हर वो लिखी हुई चीज, ठीक है, चाहे उसमें सम लिखा है, एवरेज लिखा है, सब्ट्रैक्ट लिखा है, कुछ भी लिखा है, अगर उसके साथ स्टार्ट में इक्वल का साइन नहीं है, तो इट मीन्स इट इज नॉट अ फार्मूला। एक्सेल में फार्मूला की पहचान ही इक्वल का साइन होता है, ठीक है। अब मैं इक्वल का साइन लिखती हूँ तो सिंपली फॉर्मूला हमारा स्टार्ट हो चुका है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिखती हूँ कैलकुलेशन, तो ये कैलकुलेट करके मुझे दे सकता है, ठीक है। अगर मैं 5 - 6 करती हूँ तो ये मुझे -1 का ऑप्शन दे देता है, ठीक है। सेम फिर मैं इक्वल करके 8 - 3 या 2 करती हूँ तो भी ये दे देता है। फार्मूला सिंपली ऐसे होता है, ठीक है। अब हमने, अच्छा, आपने मुझे एक डिफरेंस बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फार्मूला एंड फंक्शन। फंक्शन क्या होती है और फार्मूला क्या होती है, इसके अंदर एक बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। एंड द डिफरेंस इज दैट फार्मूला वो होता है जो कि हम लोग खुद से लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने ये बनाया इज इक्वल टू 5 + 4, ठीक है, तो दिस इज फार्मूला। बट अगर मैं लिखती हूँ 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट डालती हूँ, और फिर रेंज सेलेक्ट करती हूँ कि मुझे किस, कहाँ से कहाँ तक का सम चाहिए, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो मेरे पास ये सम आ गया, ठीक है। ये जो सम था, SUM, ये एक्सेल के अंदर बिल्ट इन था, ठीक है। जो बिल्ट इन होते हैं, जो एक्सेल की तरफ से प्रोवाइडेड होते हैं, दैट्स कॉल्ड द फंक्शन, एंड द formulas that we use by ourselves by writing the equal sign and then starting the values, this is called the formula, ठीक हो गया। तो ये चक्कर है हमारे फार्मूलाज के। एक तो फार्मूला का ये होता है कि इसमें एरर्स बहुत आते हैं अगर आप किसी और जगह पे क्लिक कर दो तो। क्या मसला है, फार्मूला को ही खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंसर्ट अ फंक्शन का भी एक ऑप्शन है हमारे पास कि आपने कौन सा फंक्शन यूज करना है। टाइप अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट यू वांट टू डू एंड देन क्लिक गो। मैंने निकालनी है एवरेज, ठीक है। मैं एवरेज लिखूंगी और गो करूंगी। देखिए एवरेज है, डी एवरेज है, एवरेज इफ है, एवरेज इफ्स है, एवरेज ए है, सम इफ्स है, ठीक है। वो एवरेज से रिलेटेड सारी फॉर्मूलाज आ गए। अगर आपको कोई फंक्शन चाहिए जो एक्सेल के अंदर है, आप क्या कर सकते हैं कि एवरेज, मतलब कोई भी आपको फंक्शन चाहिए, सिंपली आपने इंसर्ट फंक्शन पे जाना है, देन यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अगर मैं देखूँ कि सम एंड देन क्लिक ऑन गो, तो एक्सेल के अंदर सम से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल हैं, उन सब की लिस्ट आ जाएगी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे कोई इक्का दुक्का शीट बना लेते हैं, या मैं ऐसा करती हूँ कि कल वाली शीट ही ओपन कर लेती हूँ, ऑर्डर्स विद नल्स को, ठीक है। रिसेंटली आप लोग वहां से फाइल से भी जा कर सकते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करके भी
कोई भी शीट अगर आपको चाहिए हो तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी। अब अच्छा, ये प्रोटेक्ट कर दी थी मैंने। अब ऑप्शन ऑर्डर्स विद नॉट इज प्रोटेक्टेड, 1 2 3 4 था, क्या था? ओहो, ये मैंने क्या कर दिया? ऑर्डर्स विद नल को 1 2 3 4 5 ही थी आई थिंक। अब मैंने कल आपको प्रोटेक्शन के बारे में बताया था कि एक्सेल की शीट को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। सो अब वो एक्सेल की शीट जो है प्रोटेक्ट हो चुकी है। 1 2 3 4 5 एंटर। ठीक है, यही मेरा फॉर्मूला था और ये ओपन हो चुका है। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं कि कुछ ये वाली वैल्यूज कंट्रोल, देन ये वाली वैल्यूज कंट्रोल मेरा प्रेस किया, देन ये वाली वैल्यूज। नाउ वी विल कॉपी। ओके, मर्ज सेल्स कॉपी नहीं होती तो कंट्रोल होम पे जाते हैं, इस वाले कॉलम को डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसी में मर्जिंग हुई हुई है। ठीक है, नाउ ऑर्डर की क्वांटिटी, सेल्स, प्रॉफिट और यूनिट प्राइस, इसको मैं कर लेती हूँ कॉपी और नेक्स्ट किसी शीट पे जाके मैं इसको कर लेती हूँ पेस्ट। ठीक है, ये वही पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन में यूज करती हूँ सो दैट मुझे फॉर्मेटिंग ना करनी पड़े, उसी फॉर्मेट में मुझे मिल जाए। अब इससे नीचे की को मैं कंट्रोल शिफ्ट करके डाउन करती हूँ और फिर मैं सबको डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, तो ये सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी रोज, इक्का दुक्का रो जो हम लोगों ने यूज करनी है यहाँ पे। अब देखें, ऑटो सम का ऑप्शन कब यूज होता है? यहाँ से यहाँ तक एक एक्स्ट्रा कॉलम आपने सेलेक्ट करना है, देन यू विल क्लिक ऑन ऑटो सम, देन ऑटो सम विल बी प्रोवाइडेड टू यू। अब ये 244 क्या ठीक है? हम लोग यहाँ से यहाँ पे चेक करते हैं, नीचे देखते हैं स्टेटस बार में, तो सम इज 244। इसके अलावा यहाँ पे रिसेंटली यूज जो फार्मूलाज है, मिनट का फार्मूला हो गया, इफ हो गया, प्रोडक्ट हो गया, सम हो गया, टाइप हो गया। ठीक है, ये सारे हैं। इसके अलावा आप कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं? मोर फंक्शंस में आपने जाना है, स्टैटिस्टिकल फंक्शन अगर आपने कोई यूज करना है, फॉर एग्जांपल हमने एवरेज लेनी है, तो हमें नंबर देने पड़ेंगे, कौन कौन से नंबर्स की हमने एवरेज देनी है। ठीक है, ओके करते हैं तो हमारे पास ये एवरेज आ गई है 22.18। अब इसकी मैंने इसको 3 डेसिमल पॉइंट तक करना है तो मैं इसको सॉरी लेस करके 3 डेसिमल पॉइंट तक लेके जाती हूँ कि 22.182 इसकी एवरेज आ गई है। इसके अलावा सम हो गया, एवरेज हो गया, और कौन कौन से फार्मूला जो मोस्टली यूज होते हैं? काउंट ए, काउंट एंड काउंट इफ। काउंट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वो काउंट कर देगा वैल्यूज को। ठीक है, सिलेक्ट करते हैं इसको, मोर फंक्शंस पे, स्टैटिस्टिकल्स पे, काउंट पे जाते हैं। ठीक है, काउंट के बाद हमें नंबर देना है कि हमने कौन सी वैल्यू, चलिए इस सबको काउंट करते हैं। ठीक है, एंटर करके ओके कर देते हैं तो ये कितनी वैल्यूज है हमारे पास? 10 वैल्यूज है, फार्मूला ऊपर लग गया। ठीक है, काउंट A3 से लेके A12 तक। आप इसको सिंपली लिख भी सकते हैं, इज इक्वल टू COUNT काउंट ब्रैकेट, देन गिव्स द रेंज। ठीक है, ये कितने हमारे पास है? टोटल 11 है। आप देख ही सकते हैं कि 2 से लेकर 12 तक कितने बनते हैं? 11 है, तो उसने काउंट का फॉर्मूला ठीक लगाया हुआ है। ठीक हो गया। यहाँ पे मोर फंक्शन में और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल ये क्यूब लेने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए, इन्फो लेने के लिए, इज ब्लैंक है, ठीक है, इज ऑड है, इज रेफरेंस है, इज टेक्स्ट है, इज टाइप है, ठीक है, इज इवन है। इज इवन भी हम लोग फार्मूला यहाँ पे यूज कर लेते हैं, इज इक्वल टू मोर फंक्शंस, इंफॉर्मेशन, इज ऑड कोई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग ओके, ओके, इज इक्वल टू वैल्यू। वैल्यू का हमारे पास इसमें एरर आ रहा है। अच्छा, एरर्स की भी डिफरेंट टाइप्स है। फार्मूलाज को समझने से पहले हम लोग एरर्स को देख लेते हैं कि हमारे पास वैल्यूज का क्यों आ रही है, वैल्यू का क्यों आता है। वैल्यू का हमारे पास एरर तब आता है जब हमने कोई फार्मूला गलत लिखा हुआ हो तो। ठीक है,
अब इसके ऊपर मैं क्लिक करती हूँ, इज इक्वल टू इग्नोर एरर या क्या, ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। इज इक्वल टू दोबारा से कर लेते हैं इसको, मोर फंक्शंस में जाते हैं ना, सॉरी इसको बंद करके ना इसको यूं ही सिलेक्ट कर लेते हैं कि एक एक्स्ट्रा कर लेते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा का मतलब ये होता है कि जो लास्ट वाला आपका खाली होगा वहां पे जाके फार्मूला आपका फिट हो जाएगा। इंफॉर्मेशन इज ऑड को कर लेते हैं। ठीक है, नंबर आपको दे देते हैं हम लोग ये वाले, नंबर इज द वैल्यू टू टेस्ट। ठीक है, ओके यहाँ पे भी फार्मूला में गलती आ रही है। यहाँ पे इस फार्मूला को लगा के चेक करते हैं, मेरे ख्याल में ये डेसिमल पॉइंट्स की वजह से फार्मूला नहीं ले रहा। ठीक है, यहाँ पे मोर फंक्शन में जाके एक बार फिर चेक कर लेते हैं कि इस फार्मूला में आखिर ऐसा क्या एरर है। इस ऑड का फंक्शन लगाते हैं, स्टिल वैल्यू का एरर आ रहा है। आई विल चेक ऑन दिस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके पास बहुत सारे फार्मूला हैं, कंपेटेबिलिटी का फार्मूला भी आप लगा सकते हैं। स्टैटिस्टिकल जो फार्मूलाज हैं वो मैक्सिमम यूज किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये असेंडिंग ऑर्डर्स में ए से लेके जी तक। ठीक है, तो यहाँ पे आगे फिर आपको सारे मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ये सारे फाइंड करने को कुछ भी आपको चाहिए हो तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो फार्मूला होता है, अच्छा ये जो फार्मूलाज हैं इनके बारे में मैं डेप्थ में क्यों नहीं जा रही एक एक फार्मूला को लेके, क्योंकि ये फार्मूलाज आप लोग सारे कर सकते हैं। आपने जस्ट क्या करना है, इक्वल का साइन पुट करना है, उसके बाद यहाँ से फार्मूला को चेक करना है, कोई भी आपने फार्मूला अगर लगाना है तो। ठीक है, लाइक लॉजिकल फार्मूला, आपने लॉजिकल फार्मूलाज में आपको सिखाऊंगी वी लुकअप के फार्मूला के साथ। स्टैटिस्टिकल में आपने जाके लेट्स सपोज मैक्सिमम वैल्यू करनी है। ठीक है, फार्मूला आपने सेलेक्ट कर लिया, पहले आपने इक्वल का साइन लगाया, फिर आपने फार्मूला, बाद में जो भी फार्मूला आपका रिक्वायर्ड है उस फार्मूले के ऊपर आपने क्लिक कर दिया। वो आपसे रेंज मांगेगा कि कहाँ से लेके कहाँ तक आपको मैक्सिमम नंबर्स चाहिए। अब नंबर 1 में ये उसने लिखा हुआ है A8 से लेके F8 तक, A8 से लेके F8 तक, यहाँ तक। ठीक है, मतलब ये कि वो यूं वाला कंसीडर कर रहा है पूरी रो को। मैं इसको क्या करूँ, नहीं इस तरह का नहीं, मुझे चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक का बताओ। ठीक है, जब मैंने रेंज सेलेक्ट कर दी तो आप देख रहे हैं कि ये रनिंग पोजीशन में आ जाती है। ठीक है, कॉपी हुआ हो या रेंज सेलेक्ट हुई तो रनिंग पोजीशन में आ जाती है हमारी सिलेक्शन। उस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये A3 से A11 तक की रेंज सेलेक्ट हो चुकी है। हम खुद भी कर सकते हैं A3 कॉलन A11, उससे करके देख लेते हैं। लेट्स डिलीट इट, A3 कॉलन A11। ठीक है, तो रेंज आपकी जो है वो सिलेक्ट हो चुकी है। ओके करेंगे तो आपका जो हाईएस्ट नंबर है, मैक्सिमम नंबर है, वो है 46। एंड यू कैन सी कि इस लिस्ट में 46 ही हाईएस्ट नंबर है। ठीक है, ये फार्मूलाज तो आप खुद से भी लगा सकते हैं। वो फार्मूला जो कि थोड़े से टेक्निकल है, फॉर एग्जांपल इफ एल्स, वो थोड़ा सा टेक्निकल है आपका। वी लुकअप का फार्मूला हो गया, कॉन्कैटिनेट का फार्मूला हो गया, जिसके अंदर आपने जस्ट सिंपली रेंज नहीं सिलेक्ट करनी, डिफरेंट रेंज को सिलेक्ट करना है। उसमें आपने कोई एंड और नॉट वाले ऑपरेशंस लगाने हैं, देन जो है उनके ऊपर हम लोग ज़्यादा टाइम अपना कंज्यूम करेंगे, क्योंकि ये फार्मूला सिंपल ही है। आपने बस इक्वल करके फार्मूला के ऊपर क्लिक करना है, देन रेंज सेलेक्ट करके एंटर दबा देंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास कोई खासा इंपॉर्टेंट फंक्शन तो नहीं है जिसके बारे में हम लोग ज़्यादा यूज़ करें, जिसे ये जस्ट फंक्शंस को ही हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब डाटा में जाते हैं। डाटा में हमारे पास कोई सिवाय एक्सेल को रिफ्रेश करने के कोई भी हमारे पास इस तरह का खास ऑप्शन नहीं है जिसको भी हम लोग बहुत डीपली देखें। ठीक है, लेकिन डाटा वैलिडेशन और रिमूव डुप्लीकेट्स, दीज आर द इम्पोर्टेंट फंक्शंस। ठीक है, अब डाटा वैलिडेशन क्या कहती है, डाटा वैलिडेशन वो रूल्स होते हैं जो कि आप डाटा पे लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब अगर मैं आपको कोई शीट देती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपसे आपकी अटेंडेंस शीट शेयर करती हूँ। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि मैं डाटा को वैलिडेशन लगा दूंगी, उसके ऊपर कुछ रूल सेट कर दूंगी कि आपने या तो प्रेजेंट लगानी है, या एब्सेंट लगानी है, या लीव लगानी है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ूंगी। ये नहीं है कि मैं आपको अटेंडेंस कर दूँ, आप प्रेजेंट P A या L के अलावा जो है कहानियां लिखना शुरू करते हैं। ठीक है,
तो डेटा वैलिडेशन इज दैट। अब डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अलाउ एनी वैल्यू, होल नंबर, डेसिमल नंबर, टेक्स्ट लेंथ, कस्टम, टाइम, डेट, ये सारी चीजें। अगर मेरे पास कोई इस तरह का फॉर्म मैं आपको देती हूँ जिसके अंदर डेट लिखनी है और आप गलती से वहां पे टाइम लिख रहे हैं, तो वो वैलिडेशन रूल के अकॉर्डिंग एरर दे देगी कि यहाँ पे सिर्फ डेट ही लिखी जा सकती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। लेट्स सपोज डेट पे क्लिक करते हैं, इसकी इसी के ऊपर मेरे हाल में डाटा वैलिडेशन लग गई है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 123। वो कहाँ पे लगाई है डाटा वैलिडेशन मैंने, इस सबको यहाँ पे लगाते हैं डाटा वैलिडेशन, ठीक हो गया। डाटा वैलिडेशन, ठीक है। सेटिंग कर लेते हैं कि आपने ऐसा करते हैं कि होल नंबर लिख लेते हैं, होल नंबर नहीं, डेट डाल देते हैं, ठीक है। बिटवीन और नॉट इक्वल टू, ठीक है। बिटवीन का ऑप्शन लगा देते हैं, ठीक है। स्टार्ट डेट हमारी क्या होगी, हमारी स्टार्ट डेट होगी 7 यकम, सॉरी 7/1/2021। और हमारी एंड डेट क्या होगी 30/6/2022। अब मैं इसके ऊपर इनपुट मैसेज भी दे देती हूँ, ठीक है। टाइटल में दे देती हूँ इंसर्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिख देते हैं, ठीक है। ऑफ टैक्स रिटर्न फाइलिंग, ठीक है। इनपुट मैसेज आपके लिए ये होगा कि जस्ट डेट, ठीक हो गया। और एरर अलर्ट भी आप यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। स्टॉप, वार्निंग या इंफॉर्मेशन, ठीक है। हम लोग स्टॉप का ही लगाते हैं और इसका टाइटल भी जस्ट स्टॉप ही लिखते हैं, ठीक है। ओके कर देते हैं, ठीक है। इंसर्ट डेट ऑफ टैक्स रिटर्न फाइलिंग जस्ट डेट, यहाँ पे ऊपर आ जाता है। जब भी आप किसी चीज के ऊपर क्लिक करोगे साथ में वो आपको बता देगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ 9/7/2020, 20 लिखते हैं, ठीक है। ओहो, द वैल्यू you entered is not valid. A user has restricted values that can be entered into his cells. Retry, ठीक है। तो यहाँ से वो जब तक मैं गलत डेट डालूंगी या मैं लेट्स सपोज ये लिख देती हूँ तो भी वो एरर देता रहेगा, ठीक है। तो दीज आर द डाटा वैलिडेशन रूल्स कि आपने अगर CNIC डालना है तो CNIC में आप CNIC ही डाल सकते हैं। मैक्सिमम टाइम आपको ऑप्शन आता होगा कि फोन नंबर इंसर्ट करें, तो आपको कहता है कि दिस फोन नंबर इज नॉट करेक्ट। तो वो क्या होता है, वहाँ पे डाटा वैलिडेशन ही लगी हुई होती है। रिमूव डुप्लीकेट्स, मतलब जो भी हमारी फाइल में डुप्लीकेट्स होते हैं, लाइक मैं यहाँ पे 32 दोबारा से लिख देती हूँ तो 32 ये गायब हो जाएगा, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करती हूँ, रिमूव डुप्लीकेट्स करती हूँ, तो कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन में जाते हैं और रिमूव डुप्लीकेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यूज, ये वाली 32 वाली जो मैंने भी ऐड की थी वो डिलीट हो चुकी है। अब यहाँ पे कंसोलिडेट का भी एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। कंसोलिडेट ऑप्शन होता है ये सम के साथ या किसी तरह से भी, फॉर एग्जांपल ठीक है। तो ये हमारे पास डाटा की कंसोलिडेशन हो गई है, सेम डाटा हमारे पास इधर भी आ गया है, ठीक है। तो व्हाट इफ एनालिसिस, इसका कोई ऑप्शन सॉरी यूज नहीं है हमारे में, तो मैं इसको छोड़ देती हूँ कि हम लोगों ने आगे जाना है, मूव ऑन करना है। अब रिव्यू में जाते हैं, स्पेलिंग्स, रिसर्च, डिजास्ट, ट्रांसलेट, ये बहुत सारे ऑप्शन है बट दीज आर नॉट यूज्ड। बट प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक एंड शेयर वर्कबुक, ये इंपॉर्टेंट है। वेदर यू कैन शेयर दिस वर्कबुक और नॉट, आप लोग यहाँ से उसके ऊपर प्राइवेसी लगा सकते हैं। प्रोटेक्ट वर्कबुक के ऊपर कल भी मैंने बताई थी, एंड प्रोटेक्ट शीट भी आप कर सकते हैं, ठीक है।
प्रोटेक्ट शीट के बारे में मैं आपसे आई थिंक मैं 2 लेक्चर्स में आपको बता चुकी हूँ। मेरा फर्स्ट लेक्चर में भी है एंड सेकंड लेक्चर में भी है। पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट द शीट क्या लगाते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। और कौन कौन सी हमने क्या, कौन कौन से रूल्स जो है वो यूजर को अलाउ है और कौन कौन से नहीं है, वो सिलेक्ट भी ना कर सके लॉक्ड सेल्स को, ठीक है। सारे हम लोगों ने उससे वापस ले लिए कि ना वो कोई सेल को फॉर्मेट कर सके, ना कॉलम को फॉर्मेट कर सके, ना रो को ना डिलीट कर सके, ना इंसर्ट कर सके, ठीक है। वो मैंने लगा दिया है। अब री इंटर द पासवर्ड 1 2 3 4 5, ठीक है। ये होगा आपकी करंट शीट के ऊपर। अब यहाँ पे होना, यहाँ पे आके मैं कुछ भी इंसर्ट करती हूँ। द सेल और चार्ट दैट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज प्रोटेक्टेड एंड देयर फॉर रीड ओनली, ठीक है। मैं जब तक इसको अनप्रोटेक्ट करने के लिए इसको वापस पासवर्ड नहीं दे देती, तब तक ये नहीं मेरी कोई भी एडिशन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक हो गया। और व्यू में आपने अपनी पूरी शीट का एक बार व्यू करना होता है। दिस इज द नॉर्मल व्यू, दिस इज द पेज लेआउट, ठीक है। दिस इज पेज ब्रेक व्यू। पेज ब्रेक व्यू का मतलब ये है कि अब देखिए ये 1 से 1 तक आ रहा है, मैं इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ भी ले आऊंगी तो ये एक पेज के अंदर आ जाएगा, ठीक है। पेज ब्रेक व्यू के ये हम लोग मैक्सिमम यूज करते हैं प्रिंटिंग पर्पजेज के लिए। जब एक पेज पे नहीं आ रहा होता, हम पेज ब्रेक व्यू पे जाके उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं तो उसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी कंप्रेस सी होकर हमें मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा जूमिंग के ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे। और न्यू विंडो हमने बनानी है या अरेंज आल करनी है, हमने हमारे पास अगर डिफरेंट विंडोज ओपन हुई हैं तो ये उसके लिए है। अगर हमने कोई फ्रीज करने हैं पैन को, ठीक है। कोई रो, लेट्स सपोज मैंने ये वाली रो को फ्रीज कर दिया, ठीक है। ये मैं पहले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ, जब मैं नीचे डाउन में जाऊंगी तो ये ऊपर पहली जो है वो फ्रीज रहेगी, ये हमें नजर आती रहेगी। नीचे वाली जो है वो स्क्रॉल अप एंड डाउन हमारे एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग होती रहेंगी, ठीक है। स्प्लिट भी हम लोग इसको कर सकते हैं, हाइड भी हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। हम लोग इसको वर्क स्पेस के अकॉर्डिंग सेव भी कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट द यूज एंड मैक्रो इज द हाई लेवल यूजेज ऑफ दिस, ठीक है। ये डेवलपर की टैब ये आप लोगों से अकॉर्डिंग नहीं है, ये है हाई लेवल की, ठीक हो गया। तो आज का हमारा एक्सेल का लेक्चर इतना ही था, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा, हमने सीखा इंसर्ट टैब को, पेज लेआउट को, फार्मूलाज को, डाटा को, रिव्यू को एंड व्यू को, ठीक है। एक्सेल का हमारा आज तक खत्म हो गया है। कल इंशाल्लाह ताला हम लोग एक्सेल के जो बाकी फीचर्स हमारे पास रह गए हैं उन सबको हम लोग डिस्कस करके फार्मूलाज को कंप्लीट कर लेंगे। देन वी विल गो टू द चार्ट। और इंसर्ट में मैंने और कौन सा, पिवट टेबल, ठीक है। फार्मूलाज को कंप्लीट करेंगे पहले। वी लुकअप का फार्मूला मैं आपको बता दूंगी। देन हम लोग अपने पिवट टेबल्स के ऊपर आएंगे कि आपने पिवट टेबल कैसे बनाने हैं, कॉलम और चार्ट्स को कैसे बनाना करना है, ठीक है। कल में हम लोग, मैं आपको बता दूंगी कि हम लोगों ने ये छोटे छोटे फार्मूलाज लगाना मैं आपको सिखा दूंगी। और एरर्स, एरर्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास कौन कौन से एरर्स होते हैं। अब ये यहाँ पे मेरे पास, मैं इसको थोड़ा सा वाइड कर लेती हूँ और इसको भी थोड़ा सा वाइड कर लेती हूँ, ठीक हो गया। अब हमारे पास तकरीबन 4 टाइप के एरर्स होते हैं, ठीक है। एक एरर होता है जिसमें हमारे पास जस्ट ये हैश हैश की सिंबल्स आती हैं। इसमें कभी कभार आपने देखा होगा कि आप एक्सेल की शीट पे कुछ भी राइट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ये इस तरह के 5 7 हैश हैश आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, नंबर 1 का एरर है, ठीक हो गया। अब नंबर 2 पे हमारे पास कौन सा एरर आता है, नंबर 2 पे हमारे पास एरर आता है, एक हैश की सिंबल होती है हमारे पास, ठीक है। उसके साथ लिखा हुआ होता है DIV और डिवाइडेड बाय 0, ठीक है। और उसके साथ आई थिंक ये नॉट का भी ऑप्शन आते हैं, ठीक है, नॉट का साइन या एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी। अब देखें, ये हमारे पास 2 टाइप के एरर्स हो गए। एक तीसरा एरर हम लोगों को देखने को मिलता है, वो आता है एट द रेट हो, सॉरी, हैश के सिंबल से ही वो आता है, वैल्यू एरर, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू का और इसके आगे भी एक एक्सक्लेमेटरी साइन
होता है। सेम हमारे पास एक चौथा एरर आता है। इन एरर्स से आपको डील करना मैं सिखा देती हूँ कि कौन से एरर का क्या मतलब होता है, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम फार्मूलाज लिखते हुए आपको ये एरर्स का सामना करना पड़ता है, एंड देन वहाँ पे आप लोग जीरो हो जाते हो कि यार ये तो हमें डील ही नहीं करना आता। फिर आप किसी किसी की हेल्प लेते हो तो दे आर नॉट कॉल्ड दैट यू आर अ सर्टिफाइड प्रोफेशनल और द गुड एक्सेल यूजर्स, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सेल के पहले फार्मूले की तरफ। नंबर 1, इस पे अगर हम लोग देखें तो ये वाला फार्मूला तब आता है जब हमें अपनी प्रैक्टिकली, चलें इसको करके देख लेते हैं सो दैट आपको भी ये समझ में आ जाए। यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ कुछ भी, एक अमाउंट लिखी है मैंने, एंटर में करूँगी तो ठीक है। ये देखें, जब ये नंबर्स मैंने इसमें लिख दिया तो ये हैश 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 का एरर आता है। इसका मतलब ये होता है कि आपने अपनी रेंज को थोड़ा सा वाइड करना है। वाइड वाइड योर रेंज, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, अपनी रेंज को थोड़ा सा वाइड कर लेना है। वाइड किस सेंस में करना है आपने, यहाँ पे मैं इसको सारे आपको लिख के बता देती हूँ सो दैट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। इस तरह का जब भी एरर आए तो इसका मतलब ये होता है कि हमने अपनी रेंज को वाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको ऐसे करना है, ठीक है। ये कॉलम में पूरा नहीं आ रहा या रो में पूरा नहीं आ रहा, मैक्सिमम कॉलम को वाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये उसका होता है कि कॉलम को वाइड करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि यार ये क्या, मैंने तो यहाँ पे नंबर लिखे थे और प्रिंट में ये हैश हैश आ रहा है, ये क्या इशू हो गया। तो दिस इज द रीजन दैट यू हैव नॉट वाइडेड द कॉलम। अगर आप वाइड नहीं कर सकते इसको, पेज पे पूरा नहीं आता, तो आपने रैप टेक्स्ट का ऑप्शन यूज करना है और इसको रैप कर देना है, ठीक हो गया। ये तो रैप भी नहीं हो रहा, पता नहीं क्या इशू हो गया इसको, ठीक है। लेकिन रैप का ऑप्शन आप यूज करेंगे तो वो अपने उसी सेल के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, हैश इज इक्वल टू डिव डिवाइडेड बाई जीरो, ठीक है। जब हमारे पास ये दूसरे वाला आना शुरू हो जाए एरर, तो ये किस वजह से आता है। कई बार अगर हम लोगों ने ऐसा किया हो कि फॉर एग्जांपल मैं कोई फार्मूला लिख रही हूँ, इज इक्वल टू 78 डिवाइडेड बाय 0, ठीक है। तो ये हैश टैग डिव एट द रेट ऑफ सॉरी हैश डिव डिवाइडेड बाय 0, ठीक है। ये वाला एरर आ जाता है। इसका मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर कई बार ऐसा होता है हम लोग कह दें कि नंबर ऑफ हाउसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। अगर हम लोग नंबर ऑफ पीपल डिवाइड बाय नंबर ऑफ हाउसेस कर लें, अगर सैलाब जदगान के लिए अगर इस तरह की हम लोग कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमें डिवाइड बाय जीरो हो, तो दिस इज मैथमेटिकली इनकरेक्ट, ठीक है। और एक्सेल की शीट होती ही मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए, कंप्यूटेशंस के लिए है। तो दैट्स व्हाई दिस विल गिव अस द एरर ऑफ हैश डिव डिवाइडेड बाय जीरो, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि डोंट डिवाइड बाय जीरो, ठीक हो गया। तो आपने जीरो से डिवाइड नहीं करना, आपने इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का ख्याल रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक एरर, हैश टैग वैल्यू। ये भी आपके सामने भी मेरे साथ आया था। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे है 98 76 54 32 12 के ऑप्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाती हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला लगाती हूँ, इज इक्वल टू सम ऑफ दिस अंडर, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका सम आ जाता है। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आपने इज इक्वल टू सम एंड A2 से लेके A6 तक लिखना है, तो रेंज आपने लिख देनी है, तो आपने करें
और आपको समझ नहीं आता कि मैंने बोला क्या है, ठीक है। तो आप क्या कर देते हो, जैसे अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर लेवल पे हो, आपको नहीं आता, तो आपने क्या करना है कि SOME सम लिख देना है, ठीक है। जब मैं एंटर करेंगे तो ये यहाँ पे नेम का वो दे देगा। इसका मतलब ये होगा कि आप क्या कर रहे हो, फार्मूला जो है वो वैलिड नहीं है, इस नाम का फार्मूला नहीं है, ठीक है, फार्मूला इज नॉट वैलिड। एक और हमारे पास चौथे किस्म का एरर आता है, वो आता है, बस ये चार हो गए ना, नहीं हुए चार। चौथा एक कौन सा वाला था, एक नेम वाला था, एक वैल्यू वाला था, हाँ वैल्यू वाला रह गया। अच्छा, वैल्यू वाला तब आता है हमारे पास कि फार्मूला जो है वो एक वैल्यू ना हो हमारे पास। फार्मूला वैल्यू ना हो, पता नहीं कौन सा वो था, लेकिन वो इस तरह का था कि इज इक्वल टू वैल्यू, और इस तरह का आ जाता था, या जब फार्मूले को वैल्यू ना मिले। ये वाला मोस्टली इसके मैं आपको एग्जांपल कैसे दे सकती हूँ, इसके मैं आपको एग्जांपल ऐसे दे सकती हूँ कि देखिए, इज इक्वल टू सम, या मैं फार्मूला बाद में लगाती हूँ, पहले यहाँ पे लिख देती हूँ, इकरा लिख देते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ इज इक्वल टू सम, ये कैसे तो कर ही दिया है। अगर यहाँ पे भी नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है, शहर लिख देते हैं, लाइबा लिख देते हैं, ठीक हो गया। तो अब मैं यहाँ पे अगर इसका फॉर्मूला चेंज करूँ, इज इक्वल टू सम, ठीक है, शिट, A3 या A4 तक करते हैं, ठीक हो गया। तो भी ये 0 0 दे रहा है यार, ये वैल्यू क्यों नहीं दे रहा हमारे पास। मतलब इस तरह का जब भी कुछ हो के कोई कैरेक्टर आपके पास आ रहा हो, या टेक्स्ट आ रहा, सॉरी ये जनरल में सिलेक्ट हुआ हुआ है ना, अगर मैं इसको टेक्स्ट में सिलेक्ट करती हूँ, रुके, ये, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको, इसकी तो ऐसे की तैसी हो क्यों नहीं रहा है ये। टेक्स्ट पे जाके क्लिक करते हैं, एंटर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं दोबारा से लिख देती हूँ इज इक्वल टू सम, अब भी अगर ये ना हुआ ना, तो फिर तो यार ये अभी भी नहीं हो रहा, इज इक्वल टू प्लस सम क्यों आ गया है, ठीक है, नहीं हो रहा। लेकिन यह है कि इस तरह का भी एक वैल्यू आए, तो उसके मतलब ये होता है कि आपके उसमें करेक्टर में कोई फार्मूला के अंदर कोई वो वाला वर्ड भी है जो कि टैक्स के तौर पे यूज हो रहा है, ठीक है। और ये टैक्स में ही यूज होता है मैक्सिमम। बाकी तो लाइक अगर टाइम में इसको कर दूं, तो भी क्या ये ऐसा ही रहेगा। करते तो इसको है, मैं लेट्स सपोज मैं इसको डेट कर देती हूँ, 1/1/2010, ठीक है, 4/4/, इसने स्टिल वही वाली चीज कंप्यूट कर ली है, फार्मूला नहीं, पता नहीं फार्मूला को कोई इशू आया हुआ है या क्या है। बट दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ एरर्स, ठीक है, एट द रेट ऑफ हैश टैग वैल्यू, हैश टैग नेम, हैश टैग डिवाइडेड बाई जीरो, एंड हैश टैग स्लैश स्लैश हैश, ठीक है। तो ये अपने फार्मूला के वो भी ध्यान रखने हैं। यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं, रुक जाए एक सेकेंड, कि एरर हैश टैग वैल्यू अकर्स, ठीक है, ये कब अकर वो होती है वैल्यू, इसके बारे में हम लोग व्हेन वैल्यू इज नॉट द एक्सपेक्टेड टाइप। तो वही बात है कि जब हमारी एक्सपेक्टेड टाइप के बारे नहीं होगी। अब जैसे मैं सम कर रही थी नंबर्स का, तो उसमें
एक तो ऑप्शंस नहीं मिल रहे आज मुझे। यही वाला। ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये कॉफी है और ये है, और टोटल अगर हम लोग इसका सम कर रहे हैं तो NA इन CS इज नॉट अ नंबर, तो नंबर नहीं है तो वैल्यू का ऑप्शन दे देता है। बट डोंट नो व्हाई मेरे एक्सेल में आज क्या हो गया कि जहाँ पे एरर नहीं आना चाहिए वहाँ पे आ रहा है, और जहाँ पे आना चाहिए वहाँ पे आ ही नहीं रहा। So this is the difference between different types of errors. So you can avoid them while using your Excel workbook in offices। ठीक है। तो कल तक के लिए हम लोग अपने नेक्स्ट की तैयारी करने से पहले ये वाले लेक्चर आप बहुत अच्छे से देख लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।